हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है हमारे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी ये मेरे पास है रोम्बस और इसमें पी क्यू आर एस ये मेरे पास मिड पॉइंट्स हैं। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और एस मिड पॉइंट है डी ए का। और हमने क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इट मीन्स इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना, तो इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। और रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इन चारों में से कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का प्रूफ हो जाए तो ये फिगर हमारी क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर में हमने ये डायगोनल ड्रॉ करना है AC। ठीक है जी, ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ में। अब प्रूफ में देखो, सबसे पहले मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC। अब ये डायगोनल जो मैंने ड्रॉ किया इसके साथ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी हमारे पास। ये देखो मिड पॉइंट्स तो थे लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रही थी, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो अब देखो इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट्स जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट से जो मेरे पास लाइन सेगमेंट बनती है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के इक्वल होती है और उसका हाफ भी होती है। तो इट मीन्स इस ट्रायंगल में हम क्या लिख देंगे, एस आर जो है वो किसके पैरेलल है, वो AC के पैरेलल है। ठीक है, एस आर AC के पैरेलल है और एस आर AC का हाफ भी है। ये कैसे आया, इसका रीजन है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप चाहो तो मिड पॉइंट थ्योरम के पूरे का पूरा स्टेटमेंट भी उसका लिख सकते हो। ठीक है, तो आप उसका पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखो नीचे ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। और इस ट्रायंगल में देखो P एंड Q मिड पॉइंट आ रहे हैं। इससे ये जो लाइन बन रही है ये किसके पैरेलल आएगी, AC के पैरेलल आएगी और PQ AC का हाफ भी होगा। तो अब हम कौन सी ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल ABC मेरे पास क्या आएगा, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। यहां पर भी वही रीजन आ गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, हम इनको क्वेश्चंस नेम दे देते हैं। पहली वाली को दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दूसरी वाली को क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास क्या बनता है, SR किसके पैरेलल था, AC के, PQ किसके पैरेलल है, AC के। ये दोनों AC के पैरेलल हैं, तो इट मींस SR और PQ भी आपस में क्या हुए, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे फिर, SR ये पैरेलल है PQ के। और दूसरी चीज देखो, इसमें SR किसका हाफ था, AC का हाफ, इसमें PQ किसका हाफ है, AC का हाफ। दोनों के दोनों किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। इट मींस SR और PQ आपस में क्या हो गए, ये भी इक्वल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, SR इक्वल्स टू PQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो SR PQ के पैरेलल भी है और SR PQ के इक्वल भी है। इस फिगर में देखो SR PQ के पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। तो जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, वो फिगर क्या बन जाती है, वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर। ठीक है, नीचे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे देयरफॉर हमारे पास ये फिगर जो है PQRS, दिस इज अ PQ, यहाँ पर RS आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अब देखो हमने एक चीज तो इसमें प्रूफ कर दी कि ये पैरेललोग्राम है, ये जो फिगर है दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने अपने रिजल्ट का एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया, ये वाला। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इस फिगर में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो हमें पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, तो एक भी अगर एंगल मेरा इसमें से 90 डिग्री निकल गया तो मेरे पास ये फिगर क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
उसके लिए हम यहाँ पर एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे और डायगोनल का जो नेम होगा वो होगा मेरे पास, मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता रही हूँ, देखो BD है ना, तो ये डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये BD हमने एक और डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमें पता था ये जो SR है वो AC के पैरेलल है। चलो इसको करने से पहले यहाँ पर देखो ये जो फिगर बन रही है, आप इन चारों में से किसी में से भी, ये चारों में से किसी में से भी कोई भी एक एंगल, चाहे S चाहे R चाहे P चाहे Q, उसको 90 डिग्री प्रूफ कर दो, ठीक है। सपोज मैं ये वाली फिगर ले रही हूँ, अब यहाँ पर मैं नेमिंग्स दे रही हूँ, यहाँ पर मैं O नेम दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम दे दिया लेट्स से M, यहाँ पर मैंने नेम दे दिया L नेम दे दिया। अब ये जो छोटा सा फिगर बन रहा है, इस फिगर में मैंने मेन किसको 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, ऑब्वियसली R को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ तो किसको मेन में 90 डिग्री प्रूफ करूंगी, P को, सपोज यहाँ पे, देन Q को, यहाँ पे करती हूँ तो S को प्रूफ करूंगी, तो यहाँ पर R को मैंने 90 डिग्री प्रूफ करना है। दूसरी चीज देखो, ये जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये किसके डायगोनल्स हैं, ये है रोम्बस के। और प्रॉपर्टीज में हमें क्या पता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स एट 90 डिग्री। इट मीन्स ये सारे के सारे एंगल्स ये जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है 90 डिग्री। तो इट मीन्स इस फिगर में ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री ऑलरेडी मुझे गिवन है, लेकिन मुझे कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब देखो अगर ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाए तो एंगल R हो गया 90 डिग्री, लेकिन वो तो तभी लगेगी ना प्रॉपर्टी अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए देखो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर मेंशन किया था SR किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। मैं यहाँ पे आपको बता रही, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, SR पैरेलल टू AC। अब देखो अगर SR AC के पैरेलल है तो इसी लाइन के बीच में ही तो LR आ रहा है और इसी के बीच में ही तो OM आ रहा है। इट मीन्स अगर ये आपस में पैरेलल है तो उनका ये जो छोटा सा हाफ सा पार्ट है, ये वैसे ये जो भी इसका छोटा सा पार्ट है, सपोज यहाँ पर भी है, ये भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो इट मीन्स LR किसके पैरेलल होगा, OM के पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल है तो LR OM के पैरेलल होगा। अब सिमिलरली देखो अगर ये पैरेलल है तो ये पैरेलल कैसे शो होगा। अब यहाँ पर देखो RQ किसके पैरेलल है, RQ पैरेलल है BD के, ठीक है। तो RQ किसके पैरेलल है, BD के। यहाँ पर भी ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से लग रहा है, ठीक है, RQ पैरेलल है BD के। अब ऑब्वियसली अगर ये पैरेलल हैं तो इनके ये वाले जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये भी तो पैरेलल होंगे। इट मीन्स RM पैरेलल होगा OL के। तो RM किसके पैरेलल हो गया, OL के। अब देखो LR किसके पैरेलल आ रहा है, OM के पैरेलल आ रहा है। RM किसके पैरेलल आ रहा है, OL के पैरेलल आ रहा है। ऑपोजिट साइड्स क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी फिगर क्या बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है। तो देयरफॉर मेरे पास MOLR ये क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है इसमें ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एंगल O इज 90 डिग्री। अब एंगल O 90 डिग्री है, ये कैसे पता चला हमें, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन होगा हमारे पास कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, मेरे पास जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए एंगल O आ गया 90 डिग्री। अब देखो जो ये फिगर है पैरेललोग्राम, तो इट मीन्स एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल O के इक्वल होगा। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल O कितना आ चुका है, वो 90 डिग्री आया हुआ है, तो इट मीन्स एंगल R भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो कोई भी एक एंगल इस पूरी फिगर में से 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये फिगर क्या बन जाएगी, मेरे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। देयरफॉर अब हमारे पास ये जो फिगर थी PQRS
आर एस ये क्या बन जाएगी, दिस इज अ रेक्टेंगल। और यही हमने प्रूफ करना था, हमने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट इसमें प्रूफ हो गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।